पदार्थ डालेंगे, है कि नहीं। कोई भी आप विलयन लेंगे तो उसमें कोई ना कोई पदार्थ डालेंगे तभी तो विलयन बनेगा, बनेगा। जैसे आप विलायक लिए और विलायक में कोई विलय डाल दिए तो विलयन बन गया कि नहीं। अच्छा, जो विलयन बनेगा उसमें कुछ अणु होंगे, कुछ अणु होंगे और उनकी संख्या भी होगी, होगी। तो लेकिन जो अणु लिया जाएगा उसका तो मानक लिया जाएगा ना कि इतना हमने ले लिया। तो जो प्रमाणित होता है, जो पहले से मान होता है, लिखा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं प्रेक्षित मान। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेक्षित मान। जो पहले से प्रमाणित करके दिया गया है वो आपका क्या है, कौन सा मान? प्रेक्षित मान है। जो अपघटित होने के बाद, जैसे इस विलयन में विद्युत प्रवाहित करेंगे, वैद्युत अपघट्य के बाद जो हमें अणुसंख्य मिलेगा, ठीक है, अणुसंख्य गुण मिलेगा, उस मान को हम क्या कहते हैं? परिकलित मान, क्योंकि हम गणना करके निकाल रहे हैं। आया समझ में? तो वान था गुणांक जो हेडिंग है बाबू, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि किसी विलयन में, क्या? किसी विलयन में, राइट है। ध्यान से सुनोगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। किसी पदार्थ के विलयन में, किसी पदार्थ के विलयन में, ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी पदार्थ के विलयन में अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान, क्या? अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान, राइट हो रहा है। तथा उस विलयन में वैद्युत अपघट्य के, वैद्युत अपघट्य माने जो हमने विलय लिया है, राइट है, वैद्युत अपघट्य के अणुसंख्य गुण के परिकलित मान के अनुपात को वान हाफ गुणक या वान हाफ गुणांक कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? आप इसको लिख लोगे बच्चों आराम से। तो बच्चों समझो, हमने क्या बोला? वान हाफ गुणक मतलब किसी पदार्थ के विलयन में अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान तथा उस विलयन में वैद्युत अपघट्य के अणुसंख्य गुण के परिकलित मान के अनुपात को वान हाफ गुणक कहते हैं। वान हाफ गुणक को स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पदार्थ का प्रेक्षित मान, पदार्थ का प्रेक्षित मान अपॉन क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, ठीक है, वैद्युत अपघट्य के, ठीक है ना, परिकलित मान, परिकलित मान। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पदार्थ के जो विलयन बनाया जाएगा, ठीक है, उसका प्रेक्षित मान मतलब जो प्रमाणिक मान है पहले से जो दिया गया है उसको, बटे क्या? वैद्युत अपघट्य के परिकलित मान, मतलब जब वैद्युत अपघट्य होगा उसका परिकलित मान जो आएगा वह हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसे आप डिनोट कर सकते हो क्या? डेल्टा नॉट और डेल्टा से। आया समझ में? डेल्टा नॉट का मतलब हुआ जो पहले से दिया गया है और डेल्टा का मतलब हो गया जो गणना करके लाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब सुनो, अब एक बात और सुनो, इसका एक फार्मूला और होता है, स्मॉल आई इक्वल टू, कृपया ध्यान दें, आप ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आप इधर उधर दिमाग लगाओगे बच्चों तो नहीं आएगा, आप परेशानी में फंस जाओगे। अब आराम से समझो कि ये क्या है, ये सवाल में कैसे पुटअप होगा, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चला जाए, चला जाए। आइए देखते हैं, लिखा है कि आई, या आपने लिखा पदार्थ का परिचित मान बटे वैद्युत अपघट्य के परिकलित मान को कहते हैं। आई को एक और तरीके से जाना जाता है, जैसे कोई भी आप विलयन लोगे या कोई पदार्थ लोगे, जैसे आप समझिए, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया H2SO, और ध्यान दीजिए, जब इसका वैद्युत अपघट्य कराएंगे, यानी कि जब इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो ये क्या होगा,
अपने अपने आयनों में विघटित हो जाएगा। अपने अपने आयनों में क्या होगा बाबू? विघटित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2H आयन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? SO4 आयन हो जाएगा, अपने आयनों टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान 1 मोल है बबुआ, 1 मोल, और यहाँ इसका 2 मोल है, और इसका यहाँ पर 1 मोल। क्लियर हो रही बात? ठीक है बच्चों, अब समझो इसमें आई क्या होगा, इसमें वांठा गुणांक कैसे निकालेंगे। ओके, समझ में आया? किसी भी पदार्थ को लिया, इसमें विद्युत प्रवाहित किया, पदार्थ को लिया, विद्युत प्रवाहित किया, ये अपने आयनों में टूटा। किसमें टूटा? अपने आयनों में टूटा। जब ये अपने आयनों में टूटेगा तो यहाँ 2 मोल और 1 मोल मिल गया, और यहाँ क्या मिला? 1 मोल। तो आई यानी वांठा गुणांक इसके लिए क्या होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या? पदार्थ के वियोजन की बाद अणु की संख्या। ठीक है, पदार्थ के वियोजन के बाद अणु की संख्या बटे क्या? वियोजन से पहले अणु की संख्या। राइट है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वियोजन के बाद, वियोजन के बाद, ठीक है, अणु संख्या जो वियोजित हुआ है उसकी संख्या बटे वियोजन के पहले, बटे क्या बच्चों? वियोजन के पहले, वियोजन के पहले अणु की संख्या। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये बात क्लियर हो रहा है बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नहीं याद करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन यहाँ आपको सवाल आएंगे और आपको लगाना होगा। इतनी बात क्लियर हो गया? यहाँ से क्लियर हुई बात? हमने कहा वांठा गुणांक, सुन लो एक बार और। वांठा गुणांक मतलब जो पदार्थ हम लेंगे, ठीक है, उससे विलयन बनाएंगे। समझिएगा, जो पदार्थ लिया जाएगा उसका क्या बनेगा? विलयन। तो पदार्थ की कुछ निश्चित मात्रा लिया जाएगा ना। अब आ गया समझ में? तो जो निश्चित मात्रा है वो क्या हो गया? जो पहले से हम ले चुके हैं, मान उसका लीजिए इतना है, फिर उसकी गणना करेंगे। जो टूट जाएगा, अब घटित हो जाएगा, तो उसकी गणना करेंगे, तो उसे कहते हैं परिकलित मान। जैसे हमने चीनी पानी लिया, या चीनी नमक और जल लिया, नमक को जल में डाल दिया, तो नमक जो लेंगे मानक होगा ना, इतना लिया, तो उसका मान हो गया प्रेक्षित। उस विलयन में हमने क्या किया? विद्युत प्रवाहित कर दिया। नमक अपने अपने आयनों में क्या हो गया? टूट गया। टूट गया यानी वैद्युत अपघट्य हो गया उसका। जब उसका वैद्युत अपघट्य होगा तो वो वाला मान क्या कहलाएगा? उसका गणना करना पड़ेगा ना, कितना हुआ, कितना Na आयन हुआ, कितना Cl आयन हुआ, सबका गणना करना पड़ेगा ना बच्चों। तो वो आपका क्या होगा? परिकलित मान। इतना बात समझ में आया? क्लियर हुआ है? इसके बाद यहाँ पर है दूसरी बात, वहीं पर जो हमने पदार्थ लिया है वो टूटा तो कितना और टूटने से पहले कितना। ठीक, हमने कहा मान लीजिए हमने H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया हम? H2SO4 लिए और इसको अपघटित कर दिए, यानी ये वैद्युत अपघट्य है ना। तो ये क्या होगा? टूट करके 2H+SO4 आयन में बढ़ जाएगा, हो जाएगा। तो हमने अभी बताया आपको वांठा गुणांक जो होता है, इसे इस तरह भी लिखते हैं, वियोजन के बाद अणु की संख्या बटे बच्चों वियोजन के पहले अणु की संख्या। राइट है, समझ में आ गया इतना? तो वियोजन के बाद अणु की संख्या 2 मोल और 1 मोल हुआ। ठीक है, बोलो हाँ। इसके लिए सवाल लगा लेते हैं, इसी के लिए देख लो, यहाँ पर मोल कितना है? 1 मोल। ये क्या है? वियोजन के पहले कि वियोजन के बाद? वियोजन के पहले। ये क्या है? वियोजन के बाद। वियोजन पहले कि वियोजन के बाद? वियोजन के पहले। पहले क्या बोल रहे हैं? एक कैसे ये टूटा है का?
तो वियोजन माने क्या होता है? टूटना। ये टूटा है तो पहले हो गया। हाँ बोलो। ठीक। ये टूटा है। हाँ तो एक कै तने में टूटा है, 2 भाग में। हाइड्रोजन कै मोल है बाबू? 2। और सल्फेट कै मोल है? दोनों मिले तो कै मोल हुआ? समझ में आया? तो वियोजन के बाद अणु की संख्या कितना? 3। ठीक है। वियोजन के पहले अणु की संख्या 1। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? बोलो यस या नो। के ना है के लिया है, हम कहा ले आए? ये अगर काम नहीं है। अरे देखो H2SO4 है, H के कितने अणु है? 2। यहाँ देखो अणु 1 है लेकिन परमाणु घट है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब SO4 कितना है यहाँ पर? कितना है? 1 2 5 10 घट है 1 है ना, तो इसलिए SO4 1 लिख दिया, 1 मोल लिख दिया। है 2 हो तो 2 मोल हो गया, है यो 1 हो तो 1 मोल हो गया। अब आया समझ में आया बच्चा? इधर से बढ़े क्या आगे बढ़ा जाए। इतना चीजें क्लियर हो गई, इसको पहले नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, नोट करो फटाफट। देखो अब अगली टॉपिक हमको देखनी है वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए अणुसंख्य गुणों की संख्या। मुझे एक बात बताओगे अपघट्य क्या होता है? जो एक दूसरे से टूट जाए, जो टूट जाए, आपस में अलग हो जाए, सब गलत है। तब कैसे? आपको सही नहीं है। वैद्युत अपघट्य कोई बताए? वैद्युत अपघट्य विद्युत प्रवाह करने पर वो अपने आयनों में टूट जाए। अब सही हुआ जाके। वही तो का तुम करे वियोजित हो जाए, बट जाए, टूटी जाए, फूटी जाए, ये कौन बात रहेगा? नहीं तो तरीका लगे ना। यहाँ बोल रहा है वैद्युत अपघट्य, यानी कि विद्युत प्रवाहित करने पर जब वो टूटे अपने अपने आयनों में बदल जाए तब वो होगा वैद्युत अपघट्य। ठीक है। कह रहा है वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए अणुसंख्य गुणों की समीकरणें। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, जो भी समीकरण आप वैद्युत अपघट्य से रिलेटेड पढ़े हैं उसमें वान ठाप गुणक आई को ऐड कर लेना है और कुछ नहीं। समझ में आया बात? क्या करना है, जितने भी हमने यहाँ पर फार्मूला पढ़े हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट सके, यानी सांद्रता अपने अपने आयनों में बदल जाए, वो सभी फार्मूलों का यहाँ पर उसमें क्या कर देंगे, आई ऐड कर लेंगे। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे परासरण दाब, ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब P बराबर बच्चों होता है CRT। क्या होता है? CRT। अगर अणु की संख्या हो तो NCRT, है ना? अणु की संख्या अगर दिया हो तो NCRT, नहीं दिया है तो नो प्रॉब्लम। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले में वान ठाप गुणक आई को ऐड कर लेना, मिला लेना है। ठीक है बच्चों? ठीक है। इस फार्मूले में क्या करना है, इस सूत्र में क्या करना है, आई को जोड़ वान ठाप गुणक को क्या करने पर, मिलाने पर ना। अब इसी तरह जो जो फार्मूला है उसमें मिला लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ICRT। क्या हो जाएगा, ICRT। ये एक हो गया। दूसरा आप लोग पढ़े हो क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पढ़े हो ना? तो बच्चों क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा T क्या होगा, B होगा या F होगा? उन्नयन भी होगा। लिखा लो बहनी, पूरा हो गया, मिटा दिया। देखो
हम इधर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इधर ध्यान लगाओ, ठीक है। आइए, तो डेल्टा टी बी इजकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TF डेल्टा क्या होता है? के बी इंटू होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? वन हाफ गुणक आई को मिला लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इजकल टू आई के बी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें आई ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा? आई इजकल टू डेल्टा टी बी बाई के बी। बहुत अच्छे, हो गया क्या? अगला एक और लास्ट फार्मूला है, क्या? हिमांक का अवनमन। क्या होता है? हिमांक का, ठीक है। बाबू मुन्ना खड़े हो जाओ। हिमांक का अवनमन का फार्मूला बताओ बच्चा, कृपया आप बड़े हो जाए और बताएं। रउआ लोगन से ना पूछत है, रउआ लोग शांत रही, इनके बोले दे। डेल्टा TF बराबर के बोलस साक्षी सब्जी बनाते बता देते हैं, शांति से रहा। हाँ बोलो। TF बराबर KF गुणे W की हम खींच गए दबा देगा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें क्या करना है? वन हाफ आई को जोड़ देना और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है इसमें? वन हाफ आई को ऐड कर लेना है और कुछ करना ही चलो बहनी बता दो तो आई को ऐड करोगे तो क्या फार्मूला बनेगा? बड़ी हो जाओ। पता नहीं ई कौन संस्कृत पढ़ती हो क्या तुम? पता नहीं, बताओ बाबू। आई को ऐड करना और कुछ नहीं करना, क्या होगा फार्मूला? बहुत अच्छे। डेल्टा TF बराबर आई, अब इन सब बोल लगा आगे ना, आगे कि ना कितना कठिन बताइए तो नहीं, तब कहना बैठोगे यहाँ, घरे रहेगा दिमाग तो कहाँ से आएगा? यहाँ बैठो तो यहाँ के बारे में सोचो तो शायद कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा TF बाई KF इंटू। फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, और इस पर एक सवाल लगा लिया जाए ताकि फार्मूला समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ा जाएगा कल, मतलब अगले बार ना।